जिसने गुरु धारण कर लिया है, सतगुरु, वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। और जो केवल स्वार्थ के कारण धक्के खा रहा है गुरुओं के पास, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे लॉटरी लग जाए, भाई उसके बस की बात नहीं है, समझे। दीपक मानकपुरी, चरण वंदना प्रिय गुरुदेव, सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। अनिल कुमार गुप्ता, साहिब बंदगी सतनाम गुरुदेव, भारत कब आ रहे हो? देखो कब बनता है प्रोग्राम, अभी विश्व भ्रमण चल रहा है, जब भी कभी प्रोग्राम बनेगा साल 2 साल में तो आपको बता दिया जाएगा। विष्णु कुमार गुरुजी, आपके श्री चरणों में दंडवत, आशीर्वाद, सतनाम। स्वतंत्र कुमार, सतनाम। संत कबीर नगर से साहिब बंदगी जी, सतनाम सतनाम। रजनीश, साहिब बंदगी सतनाम साहिब जी, जय सतनाम। महेंद्र पंडित, साहिब बंदगी सतनाम गुरु जी, सतनाम जी सतनाम। आत्मनिर्भर, साहिब बंदगी सतनाम गुरुदेव, सतनाम जी सतनाम। एराम डावर, साहिब बंदगी। जयवती शर्मा, सतनाम साहिब बंदगी। शिवानी खन्ना, साहिब बंदगी। किरण बाई जी, साहिब बंदगी। परमार देवराज, सतनाम। रेखा देवी, सतनाम। राधा देवी, साहिब बंदगी। सरिता, सतनाम। सुरेश, साहिब बंदगी। वरुण भल्ला, साहिब बंदगी सतनाम। ज्वाइन KGF, पूरन दास, सतनाम सतनाम। रेखा नेगी, साहिब बंदगी सतनाम। रामचरण यादव, जय सतनाम। राम प्यारी, सतनाम साहिब बंदगी। दास कबीर पंथी क्या पूछ रहे हैं? सत साहिब, आप किसको भक्ति करते हैं? आप किसकी भक्ति करते हैं? हम भक्ति करते हैं शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की। शब्द गुरु क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे सत्संग सुने, 1 नंबर से स्टार्ट करें। अगर नहीं मिलते हैं आपको सीरियल वाइज तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9256111007। इस नंबर पे आप मैसेज करें, आप सीरियल वाइज सारे सत्संग इसमें प्राप्त कर सकते हैं और बिना पक्षपात के। क्योंकि आपने सत साहिब बोला है तो इसका मतलब या तो आप गरीबदास पंथ से हैं या फिर आप रामपाल जी के शिष्य हैं, अच्छी बात है। किसी भी गुरु के शिष्य हैं, अच्छी बात है। लेकिन पक्षपात रहित होके अच्छे से सत्संग को समझना। दास कबीर पंथ लिख रहे हैं कि सत साहिब शब्द गुरु कौन है, आप बताइए। मैं एक दोहा आपको सुनाता हूं, उस दोहे से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि शब्द गुरु कौन है। कबीर साहब कहते हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न अवर कुछ नाही। अब समझ लो कि कौन है शब्द। यहां कबीर साहब की दाढ़ी और मूछों वाली टोपी वाली बात नहीं है, यहां बात है हम हैं शब्द। यानी हे जीव, मेरा स्वरूप शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। कि शब्द से भिन्न और कुछ नहीं है। मेरा एक ही स्वरूप है, मेरे 2 स्वरूप नहीं है, एक ही स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, और मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर।
यानी उनका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। और वो कोई शब्द हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी का नहीं है, वो विदेह शब्द है। विदेह शब्द। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी अगर कोई गुरु जीभ पे आने वाले नाम जपने के लिए दे रहा है और कह रहा है बेटा अंत समय तक ये नाम जपते रहना, परमात्मा मिल जाएगा, तो बिल्कुल यकीन मत करना उसका। अच्छे से समझ लो, उसको बिल्कुल यकीन मत करना। वो तुम्हें फंसाने के लिए आया है। और तुम्हारा और हमारा स्वरूप और कबीर साहब का स्वरूप, इसके बारे में दोहा साहिब ने समझाया है बीजक में। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को, तो शब्दई ले परख। सारा खेल खोल दिया इसमें। सारा खेल। कि शब्द हमारा, जो मेरा स्वरूप है वो शब्द है, और तू शब्द का, तू भी शब्द का स्वरूप है। तेरा और मेरा स्वरूप भिन्न नहीं है। जो तू सो हम। जो ये कह रहा है कि आत्मा की आवाज अलग है, परमात्मा की अलग है, ये मुझे लग रहा है इस गले की आवाज को आत्मा की आवाज मान बैठा है। इस गले में से जो ये आवाज निकल रही है ना सुरों में, आदमी की मोटी, औरत की पतली, ये इसको आत्मा की आवाज मान बैठा है। दिक्कत ये है, इसको तो इतना भी नहीं पता कि आत्मा की आवाज नहीं है भाई, ये हवा है, हवा। ये आवाज कब तक निकलती है पता है? जब तक तेरे पेट में हवा है। कभी लंबी हेक लगाना, आ, अगर ये आत्मा की आवाज होती तो सांस खत्म होने पर भी खत्म नहीं होती। इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता कि ये आत्मा की आवाज है, कि ये इस काया के द्वारा वायु का जो संचार है। जैसे एक बांसुरी में 7 सुर निकल जाते हैं, फूंक एक ही है, एक ही हवा बांसुरी में मारी आपने और केवल बटन दबा के, छिद्र दबा के अलग अलग सुर निकाल दिए। हवा एक ही है, फूंक एक ही है, तो वो सुर किसके निकले? हवा के निकले। वो हवा से निकल रहे हैं। बांसुरी तो एक माध्यम है। इसी प्रकार ये जो आवाज निकल रही है ये गले से निकल रही है, गला एक माध्यम है। खेल वायु का है, वायु का खेल है। अगर आत्मा की आवाज कोई होती ना तो गर्भ में बच्चा बोल रहा होता। इतना बुरा हाल है। लेकिन समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में ये जीव भटका पड़ा है, नहीं समझ में आएगी। साहिब समझा रहे हैं तेरा और मेरा शब्द एक ही है। मुझे वो शब्द याद है और तू भूल चुका है। अब तुझे वो याद दिलाने के लिए
मुझे आना पड़ रहा है समझाने के लिए। लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी ये बात। दास कबीर पंथ, सत साहेब, मैं गरीब दास जी और संत रामपाल जी दोनों में से किसी पंथ में से नहीं हूं। कोई बात नहीं, तो आप जिस पंथ से हैं उस पंथ का जिक्र कर दीजिए। लक्ष्मी, साहिब बंदगी सतनाम, कोटि कोटि दंडवत साहिब जी। सत्संग साहब जी, एक सत्संग रामदेव जी के 24 प्रमाण, अच्छा 24 प्रमाण पर कीजिए। बिल्कुल करेंगे। उनकी वाणी में बहुत अच्छे प्रमाण हैं। उनकी वाणी में कलयुग में सतयुग आने के भी प्रमाण हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अंग्रेज पाल सैनी, साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। रूपल, साहिब बंदगी सतनाम। अंकुश चौहान, साहिब बंदगी। पन्ना सिंह, शब्द भेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। यामिनी शर्मा, साहिब बंदगी सतनाम। ये दामाखेड़ा पंथ से होंगे साहिब? नहीं, दामाखेड़ा पंथ वाले सत साहिब नहीं बोलते हैं। दामाखेड़ा पंथ वाले बोलते हैं साहिब बंदगी साहिब। इनका कोई पंथ हरियाणा से ही रिलेटेड होगा। हरियाणा या पंजाब में सत साहिब का काफ़ी बोलबाला है। वैसे लिख ही देंगे, ये वेट कर रहा हूं मैं। जहान सिंह, एक छुड़ाए एक लखाए, साहिब बंदगी सतनाम। बहुत बढ़िया। बिमला, सतनाम गुरुजी, सतनाम जी सतनाम। रूपल, साहिब जी प्रोजेक्टर कितने में आता है? प्रोजेक्टर आप किराए पे ले लो, 2-2.5 हज़ार किराया लगता है और बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा। जो भी प्रोग्राम करवाना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा में, वो शाम का प्रोग्राम रखें या फिर सुबह का प्रोग्राम रखें। 2 प्रोग्राम होंगे गुरु पूर्णिमा में, एक सुबह होगा और एक शाम को होगा। सुबह वाले जो हैं उनको सुबह प्रोजेक्टर पे प्रोग्राम दे दिया जाएगा। नाम दीक्षा भी वहीं होगी, पहली और दूसरी दोनों दीक्षा होंगी। और जो गाज़ियाबाद में आने वाले हैं, आसपास के जितने भगत हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा लो। बताओ कितने लोग आने वाले हैं आपके साथ में, ताकि सबका अच्छे से इंतजाम हो सके, क्योंकि हाथरस वाला कांड नहीं करना है। ऐसी गलती कोई गुरु ना करे कि 50 लाख लोगों का परमिशन है और 50,000 आ गए। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। कोई भी बंदा आता है, चाहे आपके घर में कोई मेहमान भी आता है, तो आप इंतजाम करते हैं उसका। और संगत तो गुरु तुल्य है, परमात्मा के जीव हैं। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। बिना इन्फॉर्मेशन के किसी ने नहीं आना है। हम शुरू से बोलते आए कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो पता लगा तुम्हारे भी इंटरव्यू चल रहे हैं टीवी में। ये गलती कभी नहीं करनी है। इतना बड़ा हादसा करवा दिया बचकानी नादानी में। राधा देवी, साहिब बंदगी सतनाम। कृष्ण करीम, गुरुजी जोधपुर में भी होगा? बिल्कुल होगा, जोधपुर में भी प्रोग्राम है। जोधपुर में शायद शाम का है, आप एक बार फ़ोन करके पता कर लें। जो जोधपुर आना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें, और जो
गाजियाबाद जाना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज करें ताकि मैं आगे नंबर दे दूं आपको।